Hello everyone, this is Neha. Welcome to the Legal Framework. Today we will discuss about the One Nation One Election. क्या One Nation One Election का मतलब ये होता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही इलेक्शन होगा? तो नहीं. One Nation One Election means to synchronize the election of the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. दिस मीन्स द वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि आप एक साथ लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन को करोगे. अब क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है तो क्या एक ही दिन पे इलेक्शंस होंगे? नो, इट डिपेंड्स अपॉन द कि साइमल्टेनियसली हो या ऑन द स्पेसिफाइड इवेंट पे हो या स्पेसिफाइड डेट पे हो. अब जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये इतना हाईलाइटेड अभी है या इससे पहले इंडिया में कंसेप्ट था? तो मैं आपको बता दूं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है टिल 1967 इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन ही फॉलोड होता है. बट ड्यू टू द डिस्प्यूट्स ऑफ द केरला एंड अदर इंटरनल reasons, the one nation one election was called past and the separate election was conducted. And till now onwards अभी तक अगर हम देखें तो सेपरेट इलेक्शंस ही हो रहे हैं. फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों निकली? तो अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों निकली तो आइए हम जानते हैं. इसको लेकर 22 सितंबर को पार्लियामेंट ने अपना एक स्पेशल सेशन बुलाया गया. इस सेशन में ये बात वन नेशन वन इलेक्शन की डिस्कस हुई और वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम रख दिया गया हाई लेवल कमेटी. अब ये जो कमेटी है ये कमेटी बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई है. अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसके लिए हमने कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के हेड को हमने रखा फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी. अब जब जो रामनाथ कोविंद जी है फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनके साथ 10 अदर मिनिस्टर्स भी हैं फॉर द हाई लेवल कमेटी मीटिंग. और वो हाई लेवल कमेटी स्पेशली किस लिए ऑर्गेनाइज करी गई है? फॉर दी वन नेशन एंड दी वन इलेक्शन. इस कमेटी में ये भी देखा इन लोगों ने कि क्या लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है जैसे कि पंचायत और दी म्यूनसिपलिटी, क्या इनके इलेक्शन भी हम एक साथ करा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है और लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है. अगर ऐसा हुआ तो क्या चेंजेस होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सारे चले जाएंगे तो प्रोविजंस में भी चेंजेस होंगे. अब हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा तो है, प्रॉब्लम क्या है? तो आइए हम जानते हैं सम ड्रॉबैक्स. There are some drawbacks of the one nation and the one election. The first problem is that one nation one election में अगर ये बिल पास हुआ, if the parliament has passed the bill, then rectification of states भी चाहिए. भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 ये बोलता है if we want to change the federal provisions of this, then हमको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स पास होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट से पार्लियामेंट से बिल पास भी होता है तो क्या स्टेट अपना रेक्टिफिकेशन देगा? क्या गवर्नमेंट स्टेट का रेक्टिफिकेशन ले पाएगी? द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट द टेन्योर. अगर हम टेन्योर की बात करें तो लोकसभा का टेन्योर इलेक्शन का सब दूर अलग अलग है. जैसे अगर हम एमपी और राजस्थान की बात करें तो 2023 में लोकसभा के इलेक्शन है, ठीक है. उसके बाद में अगर हम 2025 में देखें तो बिहार और उड़ीसा की लोकसभा के इलेक्शन है. तो टेन्योर तो सबका अलग अलग है. तो क्या एक साल टेन्योर आगे बढ़ाया जाएगा या इलेक्शन होंगे तो किस तरीके से होंगे? और थर्ड प्रॉब्लम इज़ दैट कि ईवीएम. अगर 2019 की रिपोर्ट देखें तो ईवीएम क्या है कि कॉस्ट ऑफ द ईवीएम इज़ 4500 करोड़ ऑल ओवर द. अगर ऐसे में देखें तो ईवीएम का लाइफ स्पैन तो 15 ईयर्स है. यानी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ 5 साल में एक बार चुनाव हुए तो ईवीएम तो हम 3 बार ही यूज़ कर सकेंगे. तो क्या गवर्नमेंट ने इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है? अब फोर्थ प्रॉब्लम इज़ दैट अगर वन नेशन वन इलेक्शन पास हुआ और प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ तो क्या प्रेसिडेंट रूल स्टेट मशीनरी फेल हो गई तो कब तक चलेगा? एंड द सेकेंड इज़ द नेशनल, ड्यू टू द लोकसभा किसी भी तरीके से सेंटर है वो डिज़ोल्व हो गई या कोई मेजोरिटी नहीं है तो क्या फिर से री इलेक्शन होंगे? हमने नो कॉन्फिडेंस को भी कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस में बदल दिया और कहा गया कि हम फिर से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमने कहा दिया कि हम उन्हीं में से एक एमएलए चुन लेंगे, मेजोरिटी होगी वो विन कर जाएगी. तो हमने नो कॉन्फिडेंस को भी कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन में चेंज कर दिया. अब फिर क्या? अब क्या ये सारे ड्रॉबैक्स ईजी हैं? एक्सपेंडिचर्स भी देखें हमने, एक तरफ एक्सपेंडिचर कम करने की सोची लेकिन ये ड्रॉबैक्स कैसे सॉल्व होंगे? ठीक है, हाउ वी विल सॉल्व द ड्रॉबैक्स.
अब इसके लेके वेरियस बॉडीज़ के क्या व्यू है, क्या वेरियस बॉडीज़ जो भी लोकल बॉडीज़ हैं या जो भी बॉडीज़ है वो एग्री है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। तो 1999 में जिसके लॉ कमीशन के चेयरमैन को जीवी रेड्डी को ये रिपोर्ट सेंड करी गई थी फॉर दी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद में 2016 में नीति आयोग ने भी अपनी मैनिफेस्टो में वन नेशन और वन इलेक्शन डालने की बात करी गई थी। उसके बाद में नीति आयोग ने बोला कि हम भी रेडी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद 2019 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र रेड्डी ने कहा कि वी आर रेडी फॉर द वन नेशन एंड वन इलेक्शन, वी हैव प्रिपेयर्ड वी आर रेडी फॉर द वन नेशन एंड द वन इलेक्शन। तो दैट मीन्स दे ऑल ओवर द बॉडीज आर रेडी फॉर द वन नेशन एंड वन इलेक्शन। तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा? अगर ये बिल पास होगा तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पड़ेंगे, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चेंजेस पड़ेंगे। तो यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होंगे, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी चेंजेस होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस होंगे भैया, सबसे पहले हम 368 में अमेंडमेंट लेके आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 356 में भी चेंजेस होंगे। अगर फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी हुई और तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे डील करेगा। आर्टिकल 174 भी अगर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को मेंशन करा गया तो आर्टिकल 243K 243Q हम 243K एंड 243QP हम इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, दैट इज़ QZ, हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, मेनली जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो इलेक्टोरल वोटर्स क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एंड इन सारी चीज़ों को लेके बात करता है। तो बनी सी बातें पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी चेंजेस होंगे। नाउ व्हाट आर द योर व्यूज़ अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।